भेंट द्वारिका की यात्रा के बीच में हम अभी द्वारकाधीश पहुंचने वाले हैं। भारत भूमि यूं ही नहीं, तीर्थों की नगरी कहते हैं। यहाँ की प्रत्येक कण कण में देवी देवताओं की वास है। तो उसी भारत भूमि की सबसे महत्वपूर्ण 4 जो धाम होते हैं, उत्तर में बद्रीनारायण, दक्षिण में रामेश्वर और पश्चिम में द्वारकाधीश और पूर्व में जगन्नाथपुरी। तो ये 4 धामों में से एक धाम श्री द्वारकापुरी की दर्शन करने का आज हमें सौभाग्य प्राप्त होने जा रहे हैं। अभी 20 किलोमीटर द्वारका जी रह गया है और आप मेरे बाएं ओर देख सकते हैं, हम समुद्र की बिल्कुल किनारे किनारे यात्रा कर रहे हैं और उभरती हुई भारत की ये नई तस्वीर पेश करते हुए सड़कें आप दिखाई दे रहे हैं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का ये गुजरात मॉडल आप देख रहे हैं। और किसी महापुरुष ने कहा है, ये सड़कें सिर्फ सड़कें नहीं हैं, ये देश की भाग्य रेखाएं हैं। अथवा हमारे भारत की सड़क मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी कहते हैं, अमेरिका देश इसलिए विकसित नहीं है, अमेरिका की सड़कें इसलिए अच्छी नहीं है कि वो देश विकसित है। हालांकि अमेरिका देश इसलिए विकसित है क्योंकि वहाँ की सड़कें अच्छी हैं। तो इस प्रकार आप इस भारत भूमि की भाग्य रेखा आप देख रहे हैं। इतनी सुंदर सड़क हमारे इसी गुजराती साथियों से हमें पता चला। हमारे इस वाहन के संचालक हमारे प्रफुल्ल भाई जी हैं और हमें सौभाग्य मिला है इनकी वाहन में यात्रा करने का। और गुजरात में जब से आए, इन गुरु महाराज बाबा जी ने इतने सुंदर उनको संस्कार दिया है। सेवा की इनका भाव बिल्कुल प्रशंसनीय है, अद्वितीय है। और इनसे हमें ज्ञात हुआ कि पहले ये दरिया के किनारे जितनी भी सड़क होते थे, ये सब कच्ची सड़क होते थे, गांव की सड़कें होते थे। और डाबर वाला जो सड़क बनते भी थे, डामर जल्दी ख़राब हो जाते थे। तो मोदी जी जब से आया, उन्होंने गुजरात की समुद्र किनारे जितनी भी सड़क है उसको सबको कंक्रीट सड़क बनवा दिया। तो ये इसकी वजह से सड़क ज़्यादा समय तक टिकते हैं। और आप देख रहे हैं सड़क कितनी अच्छी है। और जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ते हैं तो देश की विकास अपने आप गति पकड़ते हैं। तो इसी प्रकार हम यशस्वी प्रधानमंत्री को भी बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि आप ऐसे ही हमारे भारत भूमि की नेतृत्व करें और भारतीय सनातन संस्कृति का डंका जो है पूरे विश्व पटल पर फैलाने के कार्य इस प्रकार आप करते रहें। और द्वारकाधीश के ऊपर आज द्वारकाधीश की हम पर कृपा होने की अवसर प्राप्त हुआ है। और ये सुंदर सा बस अपना नज़ारा दिखाते हुए हमारे आगे आगे चल रहे हैं। बहुत प्यारा सजा हुआ बस है। तो आज इस प्रकार हमारे प्रवास रहेंगे। इसी समय हम सीधा हमारे गुरुजनों की तपस्थली, बाबा पुरुषोत्तम दास महाराज की तपस्थली, 84 सिद्धों की तपस्थली श्री 84 दूना भेंट द्वारका में जाकर भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। वहाँ स्वागत सत्कार होगा। वहाँ की पूज्य महंत आदरणीय बाबा भगवतीदास जी नंदलाल जी के द्वारा पूज्य अखाड़े के महंत साहिबान बाबा रामदास जी की वहाँ स्वागत होंगे। तत्पश्चात शाम की वेला में हम गोमती द्वारका आएंगे और द्वारकाधीश भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। पश्चात विश्राम 84 सिद्धों की दूने पर करेंगे और कल की यात्रा पुनः आपको जानकारियाँ प्रस्तुत करते रहेंगे। साथ में आप ये दरिया समुद्र देख सकते हैं, बिल्कुल समुद्र किनारे किनारे हम अभी पहुँच रहे हैं।
और आगे आपको द्वारका की विहंगम दृश्य, दूर से द्वारका जी की ध्वजा की अभी यहीं से दर्शन हो रहे हैं हमें। इस मोबाइल में इतना बड़ी लेंस नहीं है जिसको हम दिखा सके, लेकिन आपको कुछ ही पल में द्वारका जी की दर्शन, ध्वजा के दर्शन हो रहे हैं। ये द्वारका जी के ठीक बाहर एक ध्वजा स्तंभ यहाँ खड़े हुए हैं। इसे हमें दर्शन करते हुए द्वारका जी की निकट पहुंच चुके हैं हम। बहुत जल्दी द्वारका हम दर्शन कर लेंगे। द्वारकाधीश भगवान की विहंगम दृश्य, ये हमें द्वारकाधीश के दर्शन हो रहे हैं दूर से ही। हम सीधे जाएंगे अभी। ये द्वारकाधीश जी का ही मुख्य द्वार है, आप दर्शन कर रहे हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। और ये द्वारकापुरी शहर है। किसी समय भगवान द्वारकाधीश की ये नगरी रहे। और ये रास्ते से ना आ रास्ते थी जी मैं आया था तेरा रास्ते थे ये द्वारकाधीश के आपने मुख्य द्वार के दर्शन किया, द्वारका शहर के आप दर्शन कर रहे हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय।